Hello guys, welcome back my channel The Cook Love World. So this is the part 13 of Psycho Vampire Love Story. Let's get start the story. Next morning, जंकुक उठ जाता है और ताई को अपने पास देख के वो स्माइल करता है और ताई का हाथ अपने ऊपर से हटा के जंकुक शावर लेने चला जाता है। अदर साइड हमें जिमिन को दिखाया जाता है जो कि सो के उठती है तो सोचती है मैं तो टेरेस पे थी, मैं यहाँ पे कैसे आई। फिर उसको याद आता है कि वो तो रात को टेरेस पे पढ़ रही थी, शायद सुबह उसे यहाँ पे लेके आया होगा। और वो भी ये सोच के बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, ब्लश करती है, तो सोचती है मैं इतना ब्लश क्यों कर रही हूँ। अदर साइड जंकुक जब शावर लेके बाहर आता है तो देखता है बीबी ताई सो रही होती है, तो जंकुक तैयार होके कहीं पे चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद जब ताई की आँख खुलती है तो वो जंकुक को हर जगह ढूंढने लगती है, तो उसे लगता है जंकुक चला गया है, तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और उसकी आइज़ पूरी टीयर्स से भर जाती हैं। बहुत ज़्यादा सैड होके बैठी होती है। ताई अपना सिर नीचे करके बैठी होती है, तभी कोई सॉफ्ट सा चीज़ उसके पास आता है और ताई एकदम से डर जाती है और जब देखती है तो एक प्यारा सा पपी था, पोमेरियन डॉग था। तभी जंकू आता है और बोलता है कैसा लगा तुम्हें, तो वो बोलती है बहुत क्यूट है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो जंकुक बोलता है ये एक रेयर ब्रीड है, ये मुझे कहीं से मिला नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बाय किया है, मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें इंटरटेन करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, ताकि तुम्हें मेरी याद ना आए, वरना अभी जैसे रो रही थी मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं दे सकता ना। तो ताई बोलती है मैं रो नहीं रही थी, वो तो मेरी आँख में कुछ चला गया था। तो जंकुक बोलता है हाँ वो मुझे दिख रहा था। तो ताई बोलती है इसका नाम क्या रखें, तो जंकुक बोलता है जो तुम्हें अच्छा लगे। तो ताई पूछती है ये मेल है या फीमेल, तो जंकुक बोलता है मेल है ऑब्वियसली। तो बोलती है ठीक है मैं इसका नाम योंटेन रखूँगी। तो जंकुक बोलता है साउंड्स गुड, अच्छा लग रहा है। तो ताई बोलती है हाँ आज से मेरी बीबी का नाम है योंटेन। तो जंकुक बोलता है हाँ। तो ताई बोलती है थैंक यू हमारे बेबी को लाने के लिए। जंकुक बोलता है हमारा बेबी, तो ताई बोलती है मेरा मतलब मेरा बेबी। तो जंकुक बोलता है अभी हमारा बेबी आया कहाँ है, ये भी हमारा बेबी है पर हमारा रियल बेबी नहीं आया है ना, तुम अगर मुझे मौका दो मैं तुम्हें सैड नहीं करूँगा। वैसे मैंने सुना है तुम्हें 5 बेबीज़ चाहिए, तुम चाहो मैं उतनी बेबी तुम्हें दे सकता हूँ, बस तुम एक बार रेडी हो जाओ। तो ताई बोलती है बेशरम तुम्हें शर्म नहीं आती, और बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और भाग के वॉशरूम में चली जाती है और जाके अपने हार्ट पे अपना हाथ रखती है और बोलती है मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों हो गई है उसके ये बातें सुन के, और बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। बोलती है कितना बेशरम है, उसको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए। तो जंकुक बोलता है ठीक है अब बाहर भी आ जाओ, इतना ज़्यादा ब्लश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ताई बोलती है मैं ब्लश नहीं कर रही, मैं शावर लेके आती हूँ, तुम जाओ। तो जंकुक भी स्माइल करते हुए यॉन्टन को लेके नीचे चला जाता है। तभी शुगा भी नीचे आता है और जंकुक को बोलता है भाई हमारे ऑफिस में कुछ दिन पहले आग लगी थी, आप उस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजे। तो वो बोलता है इतनी कोई बड़ी डील नहीं थी और मुझे पता है किसने लगाई थी आग। तो शुगा बोलता है भाई जब आपको पता है तो आपने उसको पनिश क्यों नहीं किया। तो जंकुक बोलता है कि नहीं इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, मुझे इससे कोई लॉस नहीं हुआ तो मैंने पनिश नहीं किया। तो शुगा बोलता है अच्छा भाई अपना तो बता सकते हैं कि किसने ऐसा किया। तो बोलता है हाँ आलिया ने किया। तो शुगा बोलता है आलिया ने ये हरकत क्यों की। तो जंकुक बताता है क्योंकि मैंने उसे ऑफिस के धक्के मार से निकलवा दिया था। तो भाई बोलता है तो शुगा बोलता है भाई अपने बिल्कुल अच्छा किया, ऐसे लोग के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो बोलता है हाँ ठीक है सुबह सुबह मूड नहीं ख़राब करो, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो शुगा बोलता है हाँ भाई बस जिमिन आ जाए तो चलते हैं। तो जंकुक शुगा को वो आइस रोल करके देखता है। तो शुगा बोलता है मतलब ताई और जिमिन दोनों आ जाए तो करते हैं। तो जंकुक स्माइल करता है, बोलता है कीप इट अप, कीप गोइंग। तो शुगा भी स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद जिमिन भी आ जाती है ब्रेकफास्ट टेबल पे। जिमिन जब यॉन्टन को देखती है तो उसको बहुत ही प्यार से अपने गोद में ले लेती है और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। तो शुगा बोलता है कभी मुझे तो इतने प्यार से हग भी नहीं किया जितना प्यार इस डॉगी पे लुटा रही हो तुम। तो जिमिन बोलती है क्या तुम एक डॉगी हो, और एक बात पहली बात इसका नाम डॉगी नहीं इसका नाम यॉन्टन है। तो जंको बोलता है हाँ ये हमारा बेबी है। तो शुगा बोलता है हमारा बेबी मतलब, तो बोलता है मेरा और ताई का बेबी। तो
तो बोलते ओह मतलब मेरा नेफ्यू हुआ ना। बोला हाँ बिल्कुल तुम्हारा नेफ्यू हुआ, अब इसको डॉग कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बोलता है हाँ भाई बिल्कुल, मैं आज के बाद इसको डॉग बिल्कुल नहीं कहूँगा। यू टेन बीबी, आई एम योर चाचू। फिर शुगा अपने मन में बोलता है मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरे से ज़्यादा इस डॉग की इज्जत है इस घर में। तो जिमिन बोलती क्या हुआ? तो बोलता है कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट करो चुपचाप। तो बोलती क्यों चिढ़ रहे हो तुम इससे? तो बोलता है मैं कोई चिढ़ विढ़ नहीं रही, ये तो मेरा नेफ्यू है ना। तो बोलती है जिमिन हाँ हाँ मेरा भी। तो शुगा बोलता है तुम्हारा कैसे? तो बोलता है कि जिमिन बोलती है कि मैं इसकी मासी हुई ना, ताई मेरी फ्रेंड है। तो बोलता है हाँ हाँ मुझे लगा इसकी आंटी हुई। तो जिमिन घूर के बोलती क्या बोला तुमने? तो शुगा बोलते कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम ब्रेकफास्ट करो। तभी ताई आ जाती है और बोलती है कि तुम क्यों हमेशा लड़ती रहती हो शुगा से, जिमिन वो कितना अच्छा है, उससे ऐसे बात मत किया करो, वो मेरा भाई है। तो जिमिन बोलती हैं तो तुम भी मेरे भाई से इतनी गंदी से बात मत किया करो, तुम भी अच्छे से बात नहीं करती जंकुक से। तो वो ताई बोलती तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या उसकी? तो जिमिन बोलती तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या शुगा की? तो ताई बोलती ऑफ कोर्स तुम्हारी ऊपर शुगा बहुत अच्छा है। तो वैसे ही जिमिन बोलती ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, वैसे ही जंकुक भी बहुत अच्छा है। तो जंकुक बोलता है अच्छा ठीक है तुम लोग लड़ना बंद करो, अभी मुझे थोड़ी देर बाद निकलना भी है यहाँ से। तो ताई ये सुन के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। जिमिन ये नोटिस कर लेती है, तब ताई को बोलती है तुम सैड मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। जंकुक चला जाएगा पर मैं तो तुम्हारे साथ रहूँगी और वो थोड़ी दिन बाद आ ही जाएगा। तो ताई बोलती है नहीं मैं सैड नहीं हो रही हूँ। तो जिमिन बोलती है तुम्हारे फेस पे ही दिख रहा है तुम सैड नहीं हो रही हो। तो ताई बोलती है ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अदर साइड हमें जेहूब को दिखाया जाता है। जेहूब जो कि ब्रेकफास्ट बना के वायन का वेट कर रहा होता है, पर बहुत देर हो गई होती है, वायन अभी तक नहीं उठी होती है। तो जेहूब धीरे से जाता है उसके पास और उसको जगाने का ट्राई करता है। जैसे ही जेहूब उसको टच करने जाता है वायन उठ जाती है और उसको मारने लगती है। कौन हो? आँख बंद करके उसको मारने लगती है, कौन हो तुम, कौन हो, मेरे घर पे क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? तो जेहूब बोलता है अरे अरे शांत हो जाओ, मैं हूँ मैं हूँ। तब तक वो जेहूब को बहुत ज़्यादा मार चुकी होती है। तब वायन की आँख खोलती है तो वो बोलती है आई एम सो सॉरी, मुझे लगा मैं अपने गांव पे हूँ और कोई गुस्सा आया है इसलिए मैंने ऐसा किया, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जो बोलता है क्या तुम कराटे चैम्पियन हो या ताइक्वांडो सीखती हो? तुम इतना बुरी तरीके से कौन मारता है यार, सोचो अगर कोई चोर होता मेरी जगह तो उसका क्या होता। तुम इतने से मिनट में मुझे इतना मार सकती हो, तो कोई चोर होता तो तुम उसका हालत क्या करती। बिल्कुल सिंगम लेडी हो यार, तुम मुझे एकदम मार मार के मेरी जान ही निकाल देती है आज। थैंक गॉड मैं चोर नहीं हूँ। तो वायन स्माइल करते हुए बोलती हाँ मैं कराटे चैम्पियन थी। तो जो बोलता है हाँ वो तो दिख रहा है मुझे, मेरी बॉडी पे इतना तेज़ कौन मारता है यार। तो वायन बोलती है आई एम सो सॉरी। तो जो बोलता है कोई बात नहीं चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तो वायन बोलती है नहीं नहीं पहले मैं तुम्हें दवा लगा दूँ, तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है। तो जो बोलता है नहीं कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी है, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, मैं तो तुम्हें उठाने आया था, मुझे क्या पता था मेरी गुड मॉर्निंग आज ऐसे होने वाली है। तो वो दोनों ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम ताई अपने रूम में बैठ के अपना फ़ोन चला रही होती है। तभी जंकुक उसके पास आता है और अपना लगेज पैक करने लगता है। तो ताई बोलती है क्या तुम जा रहे हो? तो जंकुक बोलता है हाँ अभी 1 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। तो ताई फिर से सैड हो जाती है। जंकुक अपना लगेज पैक कर लेता है तो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो ताई बोलती है ठीक है तुम जाओ। जंकुक जैसे ही जाने लगता है तो ताई आके उसको बैक हग करके बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ होने लगती है। तो जंकुक बोलता है क्या हुआ ताई, कुछ हुआ है क्या? तो बोलती है प्लीज़ मत जा, मैं तुम्हारे बिना इतने दिन कैसे रहूँगी। तो जंकुक बोलता है कोई बात नहीं बच्चा, मैं थोड़े दिन बाद आ जाऊँगा ना। जंकुक बहुत देर से ट्राई कर रहा था पर ताई चुप नहीं हो रही होती है। तभी जंकुक ताई को किस करने लगता है, उसके लिप्स को लॉक कर देता है अपने लिप्स को। तब ताई भी जंकुक को किस बैक करने लगती है, उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगती है। तो जंकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि पहली बार ताई ने उसको किस बैक किया है। जंकुक ताई के हैंड को वॉल पे पिन कर देता है और लगातार 2 मिनट तक वो लोग किस करते हैं। उसके बाद जंकुक धीरे धीरे ताई की नेक पे आता है और उसको सक करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों अलग होते हैं। ताई की आइज़ पूरी रेड हो गई थी रोने की वजह से। तो
ताई बोलती है तुम ये मत समझना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए रो रही हूँ, वो तो बस मुझे अटैचमेंट हो गई थी इसलिए मुझे रोना आ गया, वरना मैं तुम्हारे लिए नहीं रोती। तो जंगकुक बोलता है हाँ पापा मुझे पता है, बार बार एक्सप्लेन मत करो। तभी नीचे से आलिया की आवाज़ आती है, जंगकुक जंगकुक तुम कहाँ हो, हम लेट हो रहे हैं, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, हम लोग को चलना है ना। ताई आलिया की आवाज़ सुन के फिर रोने लगती है कि तुम उसके साथ जाओगे, मुझे छोड़ दोगे, वो तुम्हारे साथ आ जाएगी, फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। तो जंगकुक फिर ताई को किस कर लेता है और बोलता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और ज़िंदगी भर जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तुमसे प्यार करता रहूँगा। तो ताई बोलती है ठीक है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के हैंड होल्ड करके नीचे आते हैं। आलिया जो ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है और बोलती है जंगकुक हमें लेट होना है, हमें चलना भी है। तो जंगकुक बोलता है तुमको मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरे घर पे मत आया करो। और फिर तभी बॉडीगार्ड को बुला के बोलता है कि मेरे घर में ऐसे अरे गहरे लोग नहीं आने चाहिए। तुमको समझ आई, आज के बाद ये मेरे घर में दिखनी नहीं चाहिए ऐसे। मेरे घर में सिर्फ मेरे फैमिली मेम्बर आ सकते हैं, ऐसे लोग नहीं। तो बॉडीगार्ड बोलता है यस सर। फिर जंगकुक बोलता है ठीक है तुम जाओ। तो आलिया बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे घर में अब से नहीं आऊँगी, पर अभी हमें लेट हो रहा है, हमें चलना भी होगा। तो जंगकुक बोलता है ठीक है चलो। तभी आलिया जिमिन को भी देख लेती है, बोलती है अच्छा ठीक है तुम भी यहाँ पे रहती हो। तो बोलती है जिमिन हाँ तुमसे मतलब, मैं तुम्हारे घर पे तो नहीं रह रही हूँ जो तुमको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो आलिया बोलती है हाँ तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड ऐसी ही हो, बस अमीर लड़के देखे नहीं कि उन लोग के ऊपर डोरे डालने लगती हो। तो शुगा बोलता है अपनी ज़ुबान संभाल के बात करो, ये मेरी सेक्रेटरी है और मैं अपने सेक्रेटरी के बारे में इतना उल्टा सीधा नहीं सुन सकता। बात समझ आई, मेरे घर में खड़े रहने का तुमको किसने हक दिया है? भाई ने तो सिर्फ ऑर्डर दिया है, मैं तुम्हें खुद धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। जब शुगा जिमिन की साइड लेता है तो जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जब जंगकुक जाने लगता है तो ताई बहुत सैड होती है। तो जंगकुक उसके पास आता है और उसके फोrehead पे किस करता है, बोलता है डोंट वरी, मैं थोड़े दिन बाद आ जाऊँगा और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद आलिया भी आती है, ताई को हक करती है और उसके ईयर में विस्पर करके बोलती है कि अब जंगकुक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं वहाँ पेरिस जाके उसे अपना बना लूँगी। ताई भी बोलती है वो सिर्फ मेरा है, तुम चाहे कितनी भी ट्राई कर लो, वो हमेशा मेरा रहेगा, वो तुम्हारे झांसे में कभी नहीं आएगा। तो उसके थोड़ी देर बाद जंगकुक और आलिया वहाँ से चले जाते हैं। तो ताई बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और रोने लगती है। तो जिमिन आके उसे कंफर्ट करती है, कोई बात नहीं, बस कुछ दिन की बात है, 2-3 दिन की बात, उसके बाद जंगकुक तुम्हारे पास ही आ जाएगा। तो ताई हाँ बोलती है। ओके गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। बाय बाय, लव यू, सारंगी बुरा है, वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।